हर भारतवासी के नाम पर एक भावनात्मक खुला पत्र। क्या हम अपने ही हाथों से अपने दुश्मन को ताकतवर बना रहे हैं? प्रिय भारतवासियों, आपको दोनों हाथ जोड़कर दिल से नम्र निवेदन है कि कृपया कुछ पल ठहर कर इस पत्र को मन और आत्मा से सुने। यह सिर्फ एक अपील नहीं है, यह हम सब की मातृभूमि, आपके बच्चों और आने वाले पीढ़ियों के भविष्य की पुकार है। पिछले कुछ दिनों से जब पाकिस्तान ने भारत की ओर अपने आतंक और नापाक इरादों की बौछार की, तो तुर्की और अजरबैजान ने न केवल उसका समर्थन किया बल्कि भारत के विरोध में खुलेआम बयान दिए। उन्होंने हमारे दुश्मनों को सिर्फ शब्दों से नहीं, नैतिक बल से नहीं, रणनीतिक सहयोग से भी, हथियारों से भी ताकत दी। अब सोचिए, क्या यही वो देश है जिनकी सड़क पर हम भारतीय मुस्कुराते चेहरे लेकर घूमते हैं, जिनके बाजारों में हम पैसा खर्च करते हैं, उनकी अर्थव्यवस्था को मजबूत करते हैं? क्या हमें नहीं पता कि हमारा ही पैसा हमारे ही सैनिकों पर चलने वाली गोलियों और ड्रोन में भी तब्दील हो रहा है? हम हर साल लाखों की संख्या में इन देशों में, जैसे इस्तांबुल, बाकू और अन्य विदेशी शहरों की ओर रुख करते हैं और हम वहां की सुंदरता, प्रकृति, संस्कृति, खान पान में पूरी तरह से डूब जाते हैं। पर क्या कभी यह विचार मन में आया कि यही खर्च हमारे अपने देश के वीरों की जान के ऊपर पड़ रहा है, उनकी मृत्यु का कारण बन रहा है? परंतु अब भारत बदल रहा है और देशभक्त जाग रहे हैं। एक प्रेरणादायक उदाहरण सामने आया जब हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड ने भारत की नौसेना के लिए बनाए जा रहे फ्लीट सपोर्ट शिप्स के डिजाइन, पहले जिसकी निर्माण कार्य पूरी तरह से तुर्की की कंपनियों से किया जाता था, उससे संबंध समाप्त कर लिया है। 10 अप्रैल को पहले युद्धपोत के स्टील कटिंग समारोह के साथ यह संदेश साफ था कि अब भारत स्वयं पर भरोसा करेगा और अपने दुश्मनों को शक्ति नहीं देगा। एक और साहसिक कदम पुणे के देशभक्त फल व्यापारियों ने उठाया। उन्होंने तुर्की से आने वाले सेब का पूर्ण रूप से बहिष्कार किया। यह सिर्फ एक व्यापारिक निर्णय नहीं है, यह देश प्रेम से प्रेरित जन आंदोलन है। क्या हम वो पैसे दें जो हमारे ही बेटे, हमारे ही भाई, हमारे ही पति की छाती छलनी कर दें? हमारा ये पर्यटन अब केवल निजी सुख के लिए नहीं, राष्ट्र धर्म से जुड़ा है। एक सैनिक सीमा पर अपने प्राण न्योछावर कर देता है। क्या हम इतना भी नहीं कर सकते कि उनके बलिदान का सम्मान करें और उन देशों से दूरी बना लें जो भारत के विरोध में खड़े हैं? मैं आप सबसे हाथ जोड़कर विनम्र आग्रह करता हूं कि तुर्की और अजरबैजान जैसे भारत विरोधी देश में घूमने न जाएं। हमारा भारत कश्मीर की वादियां, केरल के बैकवाटर्स, अरुणाचल के पहाड़, गुजरात का रण, राजस्थान के किले, क्या यह सब इतना कम है? क्यों न हम अपनी मेहनत की कमाई अपने देश में ही खर्च करें? और अगर जाना ही हो विदेशों में तो आर्मेनिया जाइए, ग्रीस जाइए, पर उन देशों में नहीं जो भारत के खिलाफ है। अब निर्णय आपका है। क्या आप देश के साथ खड़े हैं या उन देशों के साथ जो आपके सैनिकों के दुश्मनों के साथ खड़े हैं? कुछ दिन पहले मुझे जानकारी मिली कि पाकिस्तानी सेना ने एक मालवाहक विमान तुर्की भेजा और वहां से हथियार बंद ड्रोन लेकर वह पाकिस्तान लौटा और उन ड्रोन को भारत के सीमावर्ती इलाकों में घुसपैठ के लिए और प्रहार करने के लिए प्रयोग किया गया।
लेकिन भारतीय वायु रक्षा प्रणाली ने समय रहते हुए उन ड्रोन को पूरी तरह से नष्ट कर दिया। सोचिए, जो ड्रोन हमारे गांवों में, हमारे शहरों में हमारे जवानों को निशाना बना रहे थे, उन्हें उड़ान देने के लिए हमारे ही जेब से गया पैसा शामिल था। उन्हें अब और उड़ान नहीं देना है। मेरा खून खौल उठा, एक सैनिक के रूप में ही नहीं, एक भारतीय के रूप में। टर्की, अजरबैजान एक ऐसा देश जो हमारे जवानों के खून पर चुप है, जो हमारे दुश्मनों के साथ खड़ा है। अब समय आ गया है, हम दिल से देश के सम्मान के लिए सोचें। दुनिया तुर्की और अजरबैजान से शुरू नहीं होती और ना ही वही खत्म होती है। चीन भी कैसे पाकिस्तान का युद्ध सहयोगी है, इसे भी जाने। यह वही देश है जिसने गलवान घाटी में हमारे जवानों को नुकसान पहुंचाया। अब पाकिस्तान को हथियार, ड्रोन और युद्ध के अनेकानेक शस्त्र दे रहा है। चीन से आए ड्रोन और मिसाइल सिस्टम हाल ही की लड़ाई में पूरी तरह से इस्तेमाल किए गए हैं। सीपेक के नाम पर चीन ने हमारे ही कश्मीर की संप्रभुता पर चोट की और हर बार संकट में पाकिस्तान को पीठ पीछे सहारा दिया। इस बार भी उसने कहा कि भारत के द्वारा की गई कार्रवाई दुर्भाग्यपूर्ण है। दुर्भाग्यपूर्ण है उन देश विरोधी ताकतों के लिए जो हमारे देश के ऊपर नापाक नजर रखते हैं, चाहे वो चीन हो, पाकिस्तान हो, तुर्की हो, अजरबैजान हो। इससे भारत की आतंकवादी ठिकानों पर की गई कार्रवाई दुर्भाग्यपूर्ण लगी थी।